किसी ने हमको मोबाइल पे, हम बैठे थे, वैसे हम बहुत कम मोबाइल चला पाते हैं पर हमारे पास में वो बहुत पुराना खानदानी मोबाइल है। बैठे थे तो एक प्रश्न भेजा, वो हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। उन्होंने प्रश्न भेजा कि आप भगवान पे बहुत बातें करते हो और बहुत से कथाओं को आप सुनाते हो, बहुत से उत्तरों को आप देते हो। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, उन्होंने हमसे पूछा कि हम देवी भगत भी हैं, जब से तुम्हारी कथा सुन रहे तब से हनुमान जी के हो गए, लेकिन एक बार आपने राम कथा करी तो हमें राम जी अच्छे लगे। फिर उन्होंने कहा कि आपने अभी कुछ दिन पहले फिर देवी कथा की तो फिर देवी माता अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा कि आपने एक बार गणेश कथा सुनाई दिल्ली में तो हमें गणेश जी अच्छे लगने। अब वो कह रहे हैं कि हम कंफ्यूज हो गए कि हम भक्ति किसकी करें। फिर उन्होंने उसमें लिखा कि आपको देखते हैं तो हनुमान जी हमें बढ़िया लगते हैं, पर आपके एक छोटे भाई हैं इंद्रेश उपाध्याय जी, उनको देखते हैं तो फिर हमें कृष्ण भगवान अच्छे लगने लगते। बोले एक वृंदावन के महात्मा हैं पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, उनको देखते हैं तो राधा रानी अच्छी लगने लगती। अब बोले हम बड़े जंगसन में फंस गए, किस तरफ मुड़े, आप प्रकाश डालें। केशव मेहता, चलो उत्तर लो भाई साहब। ये जो आपने लंबी लिस्ट पकड़ा दी ना, इसी को माया कहते हैं। हाँ, आप ऐसा मान रहे हैं कि हम गणेश जी भी अलग हैं, दुर्गा जी भी अलग हैं, किशोरी जी भी अलग हैं, जानकी जी भी अलग हैं, राम जी भी अलग हैं, श्याम जी भी अलग हैं। नहीं, ऐसे समझो। सोना, सोना तो जानते हैं, गोल्ड। सोना का कड़ा भी होता है, मंगलसूत्र भी होता है, नथनी भी होती, कान के बड़े बड़े झूमर भी होते, मंगलसूत्र भी होता है, और सोना तो एक होता है। मिट्टी का सकोरा भी होता है, कुल्हड़ भी होता है, थाली भी होती है, पर मिट्टी तो एक होती है। कांच का गिलास भी होता है, शीशा भी होता है, खिड़की भी होती है, मकान भी होता है, पर कांच तो एक होता है। वैसे ही परमात्मा के रूप अनेक, वो तो एक ही होता है। उन्होंने प्रश्न बड़ा तार्किक किया। उन्होंने नीचे लिखा कि सब देवताओं की पूजा भक्ति में सामग्री अलग अलग है, किसी को दूबा प्रिय है, किसी को नहीं। हमसे सुनो, अगर केशव जी एक काम करो, ठलुआ नाथ, भगवान वस्तुओं से कभी भी प्रसन्न नहीं होते, अपना मन ही उनको चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? भगवान की पूजा करते हम। जब अभी आए हम अपने भैया के साथ में, तो हमारे भैया के यहाँ आचार्य बहुत अच्छे हैं सिद्धाश्रम में। जो आचार्य हैं वो मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो थोड़ा माला देरी से मिली, तो उन्होंने इस श्लोक में संस्कृत में बोला भी कि क्षम्यताम किंचित मात्रम, ऐसा कुछ कहा। कहाँ गए? हाँ, उन्होंने कहा कि क्षम्यताम थोड़ी देरी हो गई है, अब हम माला चढ़ा लें। माला चढ़ाते हुए हमें एक विचार याद आया। माला में कहते हैं पुष्प को सुमन, पर्यायवाची शब्द है पुष्प का, फूल का, और फूल को अंग्रेजी में कहा गया फ्लावर का एक पर्यायवाची शब्द सुमन। सुमन का मतलब ये होता है, सुमन मतलब स्त्रीलिंग समझ लेना। सुमन का मतलब फूल होता है, और सुमन पर्यायवाची शब्द हमें इतना प्रिय लगता है। सुमन पुष्प का नाम, तो जब भी पुष्प आता है तो हमें सुमन बहुत याद आता है। सुमन मतलब कोई हमें स्त्री याद नहीं आती है, पुष्प याद आता है। आप लोग गलत मत ले जाना। तो वो सुमन शब्द हमें बहुत याद आता है। वो इसलिए याद आता है कि सुमन जब चढ़ाते हैं तो पुष्प चढ़ाने के पीछे लॉजिक और कुछ नहीं, लॉजिक सिर्फ इतना है, सुमन चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, पर सुंदर मन जरूर चढ़ाओ। सुमन चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, पर सुंदर मन जरूर चढ़ाओ। तो हमें लगता है कि सब वस्तुएं फीकी पड़ जाएंगी, सुंदर मन वहां जहां भगवान के चरणों में चढ़ाया, भगवान प्रसन्न हो जाए।